गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए हमने ये YouTube चैनल बनाया है, ठीक है, जिसमें कि हम और आप मिलकर के पढ़ेंगे क्लास NCERT क्लास 9 और मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे सॉल्यूशंस आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो पढ़ाई शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो बच्चों जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 के लिए है और ये हमारा चैप्टर 2 है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पॉलिनोमियल की मीनिंग समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका मतलब जान लेना कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना बच्चों, ये पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नॉमिनल, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, आप सब देख ही रहे हैं, एंड नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो मैनी तक तो बात ठीक है, पर आप ये सोच रहे होंगे कि इस टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, इस टर्म्स को हम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होता है टर्म्स। तो देखो यहाँ ये जितने सारे लिखे गए हैं ना, जितना मैंने लिखा हुआ है ये सभी हैं पॉलिनोमियल, सारे एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जितने इसके पार्ट्स हैं, अभी ये प्लस भूल जाओ आप, ठीक है। अब ये जितने इसके पार्ट्स हैं ना, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 ये 2 ये 3, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ 1 ये 2 ये 3, तो इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3। तो इसमें इन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 3 टर्म्स, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2, इसमें है 2 टर्म, ठीक है। इसमें कितने टर्म है, इसमें है 1 टर्म। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक नंबर लिख दिया है 5, क्या ये अकेला नंबर भी पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये नंबर भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा अकेला नंबर भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है बच्चों। इसके बारे में जानेंगे कि इसे किस नाम से जानते हैं, जो नंबर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, आगे जानेंगे। पर ये भी हमारा एक टर्म का पॉलिनोमियल है, एक टर्म का पॉलिनोमियल है, ओके। चलो, और अगर अब बात समझ आ गई और समझ आ गई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे डेली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चलती रहे, ठीक है बच्चों। अब आगे समझते हैं, इसमें और भी सारी चीज़ें होती है। तो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। कॉन्स्टेंट जो है, दुनिया के जितने भी सारे नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो सब कांस्टेंट होते हैं। एक बात मैं और बताती हूँ, ये कांस्टेंट कहता है ना कि इसे कोई चेंज नहीं चाहिए, यानी कि दुनिया की ऐसी जितनी सारी चीज़ें जो बदलना नहीं चाहती, अपने अंदर उसे कोई चेंज नहीं चाहिए, तो उसे आप कांस्टेंट कह सकते हो। आप ऐसी कोई भी चीज़ सोच लो जो कि कभी चेंज ना हो, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। एंड ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स वैसी चीज़ें जिसे बदलना बहुत पसंद है, वेरिएबल्स को बदलना बहुत पसंद है, तो वो हो जाती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ही होता है वैरी करना, मीन्स बदलना, ठीक है। तो
हम वेरिएबल्स को अब क्वेश्चन में लिखते कैसे हैं? वेरिएबल्स को लिखते हैं इस एक्स वाई जेड के फॉर्म में, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म्स में लिखते हैं वेरिएबल्स को, एंड नंबर के फॉर्म में लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रहा 3, ये 3 होगा, इसे कुछ और नहीं कह सकते। तो ये हुआ हमारा कांस्टेंट, इसमें यहाँ पे 2 ये कांस्टेंट, इसमें यहाँ पे 3 कांस्टेंट, इसमें यहाँ पे 2 ये कांस्टेंट। फिर वेरिएबल्स की बात करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये हुआ वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती रहेंगी। ठीक है, बट ये 2 रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, इसमें ये वाई स्क्वायर, ये हो गया वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हुई कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की बात। होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या चीज़ होते हैं, ये थोड़ा और क्लियर होगा आपको। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का यूज़ होता कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पॉपुलर जो हमारा एग्जाम्पल है वो लेते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे। इसमें दोनों बातों को समझ जाएंगे, कांस्टेंट को भी समझ जाएंगे एंड वेरिएबल को भी समझ जाएंगे, दोनों ही चीज़ें समझ जाएंगे। अब देखो बच्चों, अब देखिए आप कि स्क्वायर्स की कितनी साइड्स होती हैं? स्क्वायर्स की 4 साइड होती है। स्क्वायर की 4 साइड कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी 4 साइड हमेशा होती है, हमेशा 1 2 3 4। ठीक है, ये आप इंडिया में रहो, यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, इसकी 4 साइड तो कभी भी चेंज नहीं होगी। स्क्वायर का मतलब इसमें 4 साइड होता ही होता है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो इसे हम कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड करते हैं, इस साइड को किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। 4 इंटू एस कर देते हैं, 4s कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात ठीक है कि पेरीमीटर स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब वेरिएबल्स किसको कहेंगे? इसकी जो साइड की लेंथ है ना बच्चों, इसकी जो साइड की लेंथ है वो चाहे तो इतना बड़ा रख सकते हैं हम, चाहे तो इतना बड़ा कर सकते हैं हम, वो डिपेंड करता है कि उसका लेंथ हम कितना लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनके 4 साइड कांस्टेंट होते हैं एंड ये वेरिएबल्स। ठीक है, साइड का जो लेंथ होता है वो वेरिएबल होता है। ये हुआ कांस्टेंट
एंड ये हुआ वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब एरिया लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर लेते हैं। ये क्या होता है? साइड स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल। इसे हम एस से डिनोट करते हैं, एस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एरिया जो हमारा होगा ना बच्चों, वो होगा वेरिएबल। वो डिपेंड करता है कि हम कितने का लेंथ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर चलो मैं इसको आगे और समझाती हूँ। अगर हमने लेट्स से 2 मीटर का स्क्वायर ले लिया तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब कि सारे 2 मीटर के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस 2 मीटर को हमने यहाँ ला के रखा। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे हमें मिल गया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे हमने 2 से 4 कर दिया, 4 मीटर कर दिया, 4 मीटर का ले लिया, तो इस 4 मीटर को हम यहाँ ला के रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 मीटर स्क्वायर। अब वो डिपेंड करता है कि हमने इसकी साइड कितने मीटर, सेंटीमीटर, कितने लेंथ की साइड दी हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा एरिया क्या आने वाला है। मतलब कि इसका स्क्वायर का एरिया जो है ये भी वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो बच्चों, अब आगे जो हमें पढ़ना है उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये बता रही हूँ कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। मीन्स कि हम उसे लिखते कैसे हैं, ये जो टर्म है सारे ये कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो,
इस पॉलिनोमियल में इसमें अगर इस फर्स्ट टर्म की बात करूँ जो कि है हमारा 4x³ हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो इसकी बात मैं करूँ तो ये जो 4 है ना, इसमें ये कहा जाएगा x³ का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट कहा जाएगा ये 4। मतलब कि जो कांस्टेंट होता है ना नंबर, वो अपने वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट, ओके। यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, ये है वेरिएबल, एंड ये जो q है ये एक्सपोनेंट या फिर पावर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो कभी भी पूछा जाएगा कि चलो x³ का कोफिशिएंट बताओ, मीन्स कि कभी भी पूछा जाएगा कि वेरिएबल उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पे हमारा 4 होगा, ठीक है। यानी कि जो कांस्टेंट होता है ना, जो नंबर होता है वो अपने वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। अगर मैं इस सेकेंड टर्म की बात करूँ 3x², अब हमसे पूछा जाएगा कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा 3। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, ठीक है। अब हम अपने अगले टर्म में चलते हैं, तो हमसे पूछा जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ x is -2, ठीक है। अब देखो जितने भी सारे टर्म होते हैं, हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। हर एक टर्म में एक वेरिएबल होता है, एक कोफिशिएंट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो वेरिएबल है, हमने इसका कोफिशिएंट निकाल लिया, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल है, हमने इसका भी कोफिशिएंट लिख लिया, ठीक है। इसमें भी है तो इसका भी कोफिशिएंट लिख लिया। अब ये जो टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म, तो इसका कोफिशिएंट हम कैसे बताएंगे? तो देखो बच्चों, ये जितने भी सारे कोफिशिएंट्स होते हैं ना, वो जो होते हैं x⁻0 के, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो x⁻0 के कोफिशिएंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x⁻0 के कोफिशिएंट ये 9 कैसे हुआ? तो अब यहाँ देखो, इस x⁻0 का मतलब होता है 1, यानी अगर मैं 9 इंटू इसका पूरा वैल्यू रख दूँ, 1 रख दूँ, तो ये 9 ही रहेगा, ठीक है। 9 ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 9 जो है, यहाँ पे तो हमें 9 दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो सारे के सारे नंबर अपने वेरिएबल के पावर 0 उसके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, 9 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, ठीक है। क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x⁻0 है, x है, तो इसलिए मैंने x लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं इससे रिलेटेड एक और बात बताती हूँ आपको। ये सिर्फ x⁻0 का मतलब 1 नहीं होता है, ठीक है। ये y⁻0 का मतलब होता है 1, z⁻0 का मतलब भी होता है 1। यानी कि या तो आप अल्फ़ाबेट्स ले लो या फिर आप कोई नंबर ले लो। लेट्स से
2 पावर 0 इक्वल टू 1, 3 पावर 0 इक्वल टू 1, 10 पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, आप किसी भी लेटर का पावर 0 करो तो भी 1 होगा, आप किसी भी नंबर का पावर 0 करो तो भी 1 होगा। मतलब कि अगर वेरिएबल का पावर 0 तो भी 1, कांस्टेंट का पावर 0 तो भी 1। होप आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई हो तो लाइक शेयर भी कर दो। और अगर कोई डाउट है आपको बच्चों, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। चलो, तो ये हुई हमारे कोफिशिएंट की बात। अब देखो बच्चों, अगला जो हमें पढ़ना है, अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किसे कहते हैं? कुछ नहीं, जो भी हम क्वेश्चन में जो भी हमें दिखाई देते हैं, प्लस माइनस इनटू, वो सारे उन सारे को हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें ये जो मैंने ये माइनस यूज़ करा है, ये प्लस यूज़ करा है, यहाँ पे इनटू है, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं ऑपरेशन। ये हो गए हमारे ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, अभी जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो ये है आपको कि मैंने और भी मैंने तो 3 ही ऑपरेशंस लिखे हैं। आपने डिवीज़न के बारे में भी आपको पता होगा, उसे भी ऑपरेशन ही कहते हैं। ये डिवीज़न, इसे भी ऑपरेशन ही कहते हैं। बट ये ऑपरेशन इस पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ नहीं होता है। मैं एक बार और बता रही हूँ, ध्यान देना बच्चों, ये जो डिवीज़न है ना, डिवीज़न ऑपरेशन, ये पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ नहीं होता है, ये नॉट। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है यस, इसकी बात करूँ तो यस, इसकी बात करूँ तो यस, बट ये नहीं होता है। ठीक है, देखो कैसे नहीं होता है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल कभी नहीं दिखाई देगा x² माइनस 2x एंड डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ये गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल, माइनस मिला हमें, प्लस मिला हमें, और हमें इनटू भी मिला। ठीक है, यानी कि तीनों इस एक एग्जाम्पल के अंदर में हमने देख लिया। ठीक है, अब चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको डेली मिलते रहे।
अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। 2x² माइनस एक्स, बस प्लस, सॉरी कांस्टेंट तो लिखा नहीं, +3। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसी को कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को ही कहते हैं कांस्टेंट टर्म को ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। हो गया, ठीक है, बस सिंपल। नेक्स्ट, ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं, ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो ही होता है, ठीक है। अब देखो, मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बहुत ही अच्छे से समझो आप। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपके NCERT बुक में 2.1 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि अभी आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है ताकि आपको हेल्प मिलेगी। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं। 5x⁴ माइनस 4x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है। हमारा जो हाईएस्ट पावर होता है ना, द हाईएस्ट पावर इक्वल टू 4, यही है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है, कुछ नहीं। जिस टर्म में, पहले देखते हैं कि कौन से टर्म में पावर 4 है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये पहले स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, कहीं भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि कौन सा टर्म है जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको देख लेना है, उसका पावर जितना होगा उतने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, x²। अब इसे मैं थोड़ा x² माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। ये अरेंज्ड नहीं है, मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अरेंज कर लेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा उसे पहले लिख लेंगे। तो 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब ये इसका पावर क्या है? 3। हाईएस्ट पावर क्या है? द हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये 3 हो गया इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। अब तक तो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इन्हें हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अगर आपको एक टर्म का पॉलिनोमियल मिला तो उसे बोलेंगे हम मोनोमियल। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, 2x, ये हुआ हमारा मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। नॉमिनल मीन्स टर्म, आप जानते हैं। सेकंड, अगर 2 टर्म हुआ हमारे पास, 2 टर्म्स हुए, तो उन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल, 3x प्लस 2, 1 टर्म 2 टर्म, बाई का मतलब 2, तो ये हुआ बाइनोमियल। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हुआ तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कितने टर्म हुए? 1 2 3, तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3। और सारे पॉलिनोमियल्स की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। नाम बस आपको इतने को पता होने चाहिए, बाकी सबको हम पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। अब देखो डिग्री, अगर पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 1 होता है, हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल हो गया आपका 2x प्लस 3, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है ना, ये 1, यहाँ पे 1 है, मतलब कि ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो सेकंड, अगर हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर हो 2 तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 2। अगर हाईएस्ट पावर थ्री हुआ तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखो, ये इसका भी एग्जांपल देखते हैं। x³ प्लस x² माइनस 3, इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से बच्चों हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं टर्म्स के रिगार्डिंग एंड डिग्री के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर हम टर्म्स की तरफ देखें, टर्म्स के रिगार्डिंग देखें तो एक टर्म का पॉलिनोमियल मोनोमियल कहा जाएगा, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहा जाएगा, 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, एंड अगर डिग्री की रिगार्डिंग देखें, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है जैसा कि इस एग्जांपल में लिखा गया है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जैसा कि इस एग्जांपल में लिखा गया है। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको क्लासिफाई करना है कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो कि हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड हमारा अगली वीडियो में क्या आने वाला है, एनसीईआरटी 2.1 के सारे सॉल्यूशंस। तो बच्चों, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलना बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हो, अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।